सर। आइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम, बैठ जाइए कार्तिकेयन। थैंक यू सर। सहज महसूस कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अपने बारे में बताइए। यस सर, मैं पटना ज़िला का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग पटना मुस्लिम हाई स्कूल पटना से किया है और मैंने अपनी स्कूलिंग NJS कॉलेज बख्तियारपुर से किया हूँ और मेरी ग्रेजुएशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा से किया हूँ। और वर्तमान में सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ और मेरी हॉबी राइटिंग पोएम्स एंड फ्री स्टाइल डांसिंग है। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज है ना? यस सर। तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप गए होंगे। यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिली? यस सर, एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन किया था बट शुरू से ही मुझे इधर इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में आने का, तो सर मैंने ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिया सर। ओह, तो क्यों 4 साल अपने जीवन का उधर लगा दिया? जवानी के 4 साल कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करते तो काम आता। सर ऐसा नहीं है सर, हमने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कुछ सीखा है सर। क्या क्या सीखा है? यस सर, जैसे सर टाइम मैनेजमेंट सीखा है सर। वहाँ पे हमने बहुत सारी फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करवाया, तो उसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सीखा सर। जैसे टीचर्स डे, एनुअल डे का मैं मेंबर रहा हूँ सर। उसके अलावा सर मैंने सीखा कि कैसे टाइम को सही से मैनेज किया जाए, तो सर ये सब चीज़ मैंने वहाँ सीखा है सर। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ज़रूरी है? सर ऐसा तो नहीं है सर, बट कहीं ना कहीं सर वो एक अच्छी तरह से एक्सपोजर हो पाती है सर, मुझे लगता है अच्छा। सर। आपको कविता लिखना अच्छा लगता है? यस सर। कोई कविता बताइए जो आपने लिखी हो। यस सर। सर ये इस कविता का टाइटल से बस इतनी सी ख्वाहिश, तो इसमें कवि अपना ख्वाहिश जाहिर कर रहा है सर। तो इसमें यह है, मेरी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी नहीं, पर यह दिल चाहता है सबके दिल में पड़ी रही, करके कुछ बहुत बड़ा नहीं, पर हो लोगों का भला सही। चाहे वो क्यों ना हो एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन बरसे सबके घर खुशियों की बरसात। मैं जानता हूँ मैं नहीं हूँ बहुत बड़ा समर्थ, पर जिद है न जाने दूँ इस जिंदगी को व्यर्थ। मेरी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी नहीं, पर दिल चाहता है सबके दिल में पड़ी रही। अच्छा है, तो काव्य लेखन भी तो एक अलग पेशा हो सकता है। यस सर। आप प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? सर प्रशासक बनने का सर बहुत सारे रीजन रहे हैं सर, खास करके 2-3 रीजन उसमें मुख्य है सर। जैसे सर मुझे शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना का इंटरेस्ट रहा सर, खास करके हमारे स्कूल में ही एक स्कूल के भूतपूर्व छात्र श्री मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने IAS निकाला था, तो उनकी पर्सनालिटी एक्सपोजर जब मैं 8th क्लास में था तभी अट्रैक्ट किया था सर। दूसरी सर ये स्टेट गवर्नमेंट के एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है सर। और तीसरा सर ये एक अच्छा गुड जॉब है, उसके साथ ही साथ समाज में रिस्पेक्ट और डिग्निटी है सर। और सबसे महत्वपूर्ण सर ये एक प्रत्यक्ष अवसर है सर कि हम समाज के हर एक वर्गों को, खास करके जो समाज के अंतिम वर्ग हैं, उनके लिए कुछ मैं उनका योगदान दे सकता हूँ उनके हक के लिए सर। तो सर मुझे लगता है कि तो फिर इतिहास विषय क्यों ले लिया? समाज की सेवा करनी थी तो समाजशास्त्र पढ़े होते, राजनीति शास्त्र पढ़े होते, इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है? सर इतिहास से सर बहुत फ़ायदा है सर। जब इतिहास का सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो सर उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है सर कि हम लोग उसके रूट से लेकर के वर्तमान तक के बारे में पढ़ते हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर हमें किसी भी विषय के बारे में एक एक्सटेंसिव अप्रोच मिलता है सर। जो बख्तियारपुर से आपका क्या संबंध है? आपने कहीं लिखा है? यस सर। क्या संबंध है? यस सर, मैंने वहाँ से 12th किया था सर। नूनूवती कौन थे बख्तियार खिलजी? यस सर, बख्तियार खिलजी सर कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे सर। उन्होंने यहाँ पे तुर्क वंश की स्थापना की थी। कब? सर 1198 ईस्वी में सर, बिहार में सर। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुँचाने में, नुकसान करने में उनका योगदान रहा है सर, जो कि एक सही चीज़ नहीं था सर। तो जिस व्यक्ति ने इतने बड़े ज्ञान के केंद्र को उजाड़ दिया, यस सर, उसकी याद में हम शहर का नाम क्यों बना कर रखे हुए हैं कि इसका नाम बदल नहीं देना चाहिए? सर इसके 2 दृष्टिकोण हैं सर। अगर पहला दृष्टिकोण देखें तो सर ये हमारा इतिहास का एक पार्ट रहा है सर, तो अगर चाहते हुए भी सर हम इसे बदल नहीं सकते हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर एक हमें ये भी सीख दे सकती है सर कि हमें अपने आक्रांताओं से जो हमने गलतियाँ किया हिस्ट्री में, उन चीज़ों से सीखे सर। तो हमें लगता है सर इस इतिहास को एक सहेज करके हमें अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग करना एक गलत नीति है?
सर जहाँ तक मुझे लगता है सर कि इसके पहलू ये हैं सर कि जो हमारा इतिहास है सर उसको बदला नहीं जा सकता है सर। कहीं न कहीं सर इलाहाबाद शुरू से ही प्राचीन संस्कृति का एक केंद्र रहा है सर, खास करके गंगा जमुना सरस्वती का केंद्र रहा है सर। तो मुझे लगता है सर कि वो ज़्यादा समृद्ध था, बट सर ये मुझे लगता है सर कि ज़्यादा अच्छा होता है सर। ठीक है कार्तिक सर। इतिहास बोध से क्या समझते हैं आप? सर इतिहास के बारे में सर जानकारी होना, जानकारी होना तो एक बात है, इतिहास बोध शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है? सर इसको इंग्लिश में सर कुछ क्या बोलते हैं सर, इसको टर्म को इंग्लिश में, इस टर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश तो मुझे भी इसका जानकारी नहीं है कि क्या बोलते हैं। सेंस ऑफ हिस्ट्री। हाँ सर इतिहास सर अगर देखा जाए तो सर सेंस ऑफ हिस्ट्री का मूल मकसद यही होता है सर कि एक तरह से सर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स और कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन कह सकते हैं सर मूल शब्दों में। सर ट्रेडिशन में बहुत सारी चीज़ अच्छी भी थी और नकारात्मक भी थी, तो अगर हम परंपरा को संरक्षित करने की बात करते हैं यस सर, तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं। यस सर। तो परंपरा का संरक्षण करना चाहिए सर, खास करके जो हमारे ट्रेडिशन जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हित कर रहा है सर, तो उसको करना चाहिए सर। खास करके जैसे कि हम लोगों ने सती प्रथा को बैन किया, तो वो ट्रेडिशन ठीक नहीं था सर, तो उन्होंने बैन करके हमने आगे बढ़ा सर। तो जो खास करके जैसे सर जो हमारी कल्चर है, जैसे योग का कल्चर है सर, तो वो ट्रेडिशन अच्छी है सर। तो ये सर दोनों दृष्टिकोण में सर देखना चाहिए सर। ठीक है, इतिहास का कौन सा भाग आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है? सर मॉडर्न, आधुनिक इतिहास सर, मॉडर्न हिस्ट्री। यस सर। तो आधुनिक जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनमें से किसको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं? सर महात्मा गांधी सर। महात्मा गांधी को? यस सर। क्यों पसंद करते हैं महात्मा गांधी को? सर महात्मा गांधी का सर जो हम लोग को, जैसे जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सर, लेकिन वो एक सही आयाम नहीं मिल रहा था सर, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए चाहिए थी सर। तो कहीं न कहीं सर आफ्टर 1915 ईस्वी के बाद सर एक सही दिशा मिली सर। तो कहीं न कहीं लगता है सर उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और उसके अलावा सर उन्होंने समाज में भी सर जो भी अनटचेबिलिटी है, यस सर। गांधी ने जो सत्याग्रह की अवधारणा दी, यस सर, उसका क्या अभिप्राय आप समझते हैं? क्या अर्थ है सत्याग्रह का? सर सत्याग्रह का सर मूल अर्थ है सर सत्य के लिए आग्रह। तो मतलब सत्य क्या है? जो सही चीज़ है सर, अगर वो गलत हो रही है तो उसके प्रति आवाज़ उठाना, विरोध करना। अगर समाज में जो भी अगर कुरीतियाँ हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके प्रति सर आवाज़ उठाना। और गांधी जी ने उस चीज़ के लिए आग्रह किया सर कि आप आइए और इस चीज़ को अहिंसा पूर्वक विरोध करिए। बहुत अच्छा। तो क्या गांधीवादी आंदोलन यस सर राजनीतिक था? सर गांधीवादी आंदोलन सर 2-3 दृष्टिकोण में सर अच्छा है सर। अच्छा बुरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप मानते हैं कि गांधीवादी आंदोलन राजनीतिक था? सर राजनीतिक के साथ साथ और भी सामाजिक पहलू भी थे सर, उसके अलावा सर सांस्कृतिक पहलू भी थे सर। कुछ को स्पष्ट करेंगे आप कि क्या सामाजिक सांस्कृतिक? यस सर, राजनीतिक इस मायने में थे सर क्योंकि जो हमारे मतलब इतिहास में सर जो ब्रिटिश का शासन काल चल रहा था, तो उसको उन्होंने खिलाफ उसके विरोध आवाज़ उठाई सर। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उसको दबाने के लिए गांधी जी ने जैसे कि स्थापना किया था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में आवाज़ उठाई सर। और सर खास करके एक डिप्रेस्ड क्लास के लिए सर उन्होंने, इनके लिए भी गांधी जी का ये आइडिया था कि हम लोग अपने आइडियोलॉजी को बदलें, अपने मन को बदलें, विचार को साफ करें, ताकि समाज में जो भी गंदगी है वो खुद ही साफ हो जाएगा सर। अच्छा, गांधी के चंपारण सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु माना जाता है, तो इसको क्यों परिवर्तन बिंदु माना जाता है? यस सर, सर गांधी का जो सर चंपारण सत्याग्रह सर इंडिया में सबसे पहले प्रथम सफल सत्याग्रह प्रयोग रहा सर। और उसके अलावा सर दूसरी, क्योंकि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का आवाज़ उठाया और उसमें वो सफल रहे हैं,
कहीं ना कहीं सर जो 3 कठिया प्रथा चंपारण में चल रही थी उसको उन्होंने रोकने में सक्षम हुए और 1/4 1/4 लगान सरकार को वापस लेना पड़ा। और बाद में सर वो जो आप चंपारण सत्याग्रह के विषय में बतला रहे हैं, आखिर जब हम इसे परिवर्तन बिंदु मानते हैं तो तुलनात्मक रूप में आपको ये बताना है कि पहले के आंदोलन ऐसे होते थे और महात्मा गांधी ने इस तरह से आंदोलन को नई दिशा दी है। यस सर, ये एक सर राष्ट्रव्यापी आंदोलन पहली बार हुआ सर। और चंपारण राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। एक तरह से सर राष्ट्र के स्तर पे ये आवाज़ उठी किसान के विरोध में कि किसान के खिलाफ बहुत सारी दमन हो रहा है। तो ये पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये आवाज़ आई कि हाँ, ये किसान के विरुद्ध सचमुच में ये दमन हो रहा है सर। क्या महात्मा गांधी के बहुत पहले भी सैकड़ों किसान आंदोलन और विद्रोह नहीं हुए हैं? यस सर, हुए हैं सर। बट कहीं ना कहीं सर उसमें अहिंसा की कमी थी सर, जबकि यहाँ पे सर सत्य के साथ ही, अहिंसा के साथ ही और लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम के साथ ही गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बना दिया सर। ठीक है सर। यस कुमार कार्तिकेयन, यस सर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यस सर। बिहार में सोशल इंजीनियरिंग का नारा काफ़ी प्रसिद्ध है। यस सर। सोशल इंजीनियरिंग कैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है? यस सर, सोशल इंजीनियरिंग हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मंत्र था कि सर जो रिजर्वेशन की नाम की चीज़ें हैं या जो भी खास करके हमारे जो समाज में विभिन्न प्रकार के जाति हैं या विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उनको जिसमें जो कुछ वंचित रह गए हैं, जैसे कि सर ओबीसी में देखा जाए तो जो ओबीसी के कुछ खास वर्ग जो वंचित रह गए हैं उनको उत्थान किया जाए। इसलिए सर ओबीसी में भी एक उप वर्गीकरण किया गया और ईबीसी कैटेगरी बनाया गया सर। ठीक उसी तरह से सर दलित में महादलित बनाया गया सर। ठीक है, रोहिणी कमीशन का भी गठन हुआ है। जी सर। उसकी क्या रिपोर्ट, प्रतिवेदन क्या है उसका? यस सर, ये जस्टिस जी रोहिणी इनका कमेटी में सर मेनली इसी चीज़ पे बात हुई है कि सर ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया जाए, जिसमें खास करके जो ओबीसी के कुछ, जैसे कि अभी सर फिलहाल लगभग 2600 समथिंग जातियां हैं सर। ठीक है, तो उसमें सर क्या इसी तरीके की कोई रिपोर्ट एससीज के भी सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बनाई गई राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर? सॉरी सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि 4G टेक्नोलॉजी यस सर और 5G टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? यस सर, 4G 5G सर उसका अपग्रेडेशन है 4G का। ठीक है। दूसरी सर 5G की स्पीड 4G से लगभग 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा है सर। ठीक है। मतलब 1 TB पर सेकेंड, जबकि उसका है 10 GB पर सेकेंड सर। वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या क्या यस हैं? सर वर्तमान में सर पहला नंबर तो सर 5G में समस्या ये है कि सर उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई है बट उसकी रेंज कम है सर। तो अगर रेंज कम है तो सबसे पहले सर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें लगाना पड़ेगा टावर, नेटवर्क टावर, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उसकी रेंज को बढ़ाया जाए सर। ठीक है। दूसरी सर उसके लिए सर हमें बहुत मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, तो सर उसके लिए हमें अधिक पैसे की ज़रूरत होगी सर। कुमार, ऐसा सुनने में आया था कि बहुत सारे मोबाइल टावर लगाने से पक्षियों की संख्या को नुकसान है। यस सर। इस पर कोई अधिकृत रिपोर्ट आपने देखी है या सुनी है? सॉरी सर, बट जहाँ तक मुझे लगता है सर ऐसा नुकसान नहीं है सर। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर कार्बन सर जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए जितने कार्बन प्रोड्यूस होता है तो उसके बदले में सर जितना अधिक फॉरेस्टेशन किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि उसको अधिक से अधिक न्यूट्रलाइज किया जाए सर। तो शायद सर भारत की कोई नीति है कार्बन न्यूट्रलाइजेशन से संबंधित? COP 26 के बारे में भारत का क्या रुख है? यस सर, इसमें सर 5 मंत्र माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिए थे। उनमें सर पहला था सर कि 500 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक में। दूसरा सर था कि इसमें 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे 30 तक, और 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का भी प्लान है सर। और सर ठीक है कुमार, मुझे बताएं कि किस तरीके से भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा अपनी बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है? सर सोलर अलायंस का सर सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सर कि हम लोग
जो जैसे सर अभी वर्तमान में हमारी इकोनॉमी जो सर 192 बिलियन लगभग अप्रोक्स है, उसमें सर 100 बिलियन डॉलर के हम लोग इंपोर्ट करते हैं सर तेल। तो सर अगर उस चीज़ को अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट कर दें सर, तो एक बहुत बड़ा सब आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं सर। और सर ये आर्थिक महाशक्ति होगी तो सर राजनीतिक महाशक्ति का भी एक केंद्र बन सकता है सर। दूसरी सर इससे कहीं ना कहीं सर हम कितने देश इस अलायंस के सिस्टम इसके अंग हैं? सर अभी फिलहाल सर 102 हैं सर। 102 हैं। यस सर। ठीक है। बिहार राज्य लगभग मांग करता रहा है अभी हाल के ही दिनों से, और पहले भी इसकी मांग रही है कि इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ये इसके क्या मायने होते हैं? सर स्पेशल स्टेटस सर उसमें 3-4 कंडीशन होती है सर, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है सर। जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगना चाहिए। ठीक है। टेरन सर कुछ ज़्यादा समतल नहीं हो, बहुत ज़्यादा पर्वतीय इलाका हो। यस सर। तीसरा सर, क्या उन मानकों पे बिहार राज्य खरा उतरता है जिसके द्वारा हम इस स्टेटस को दे सकते हैं? नहीं सर। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक मांग है या फिर कुछ और? सर ये एक तरह से राजनीतिक मांग तो नहीं कर सकते हैं सर। कहीं ना कहीं सर हमारा बिहार जो है शुरू से मतलब उस स्तर का डेवलप नहीं हो पाया, तो इस स्तर से डेवलप नहीं होने के कारण कितने राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है भारत में? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, बट आप अगर अलाउ करें तो गेस। ठीक है, गेस कर सकते हैं। यस सर। सर 371 ए से सर शुरू हुआ है और उसमें लगभग जे तक कुल राज्य में यस संख्या यदि हम जानने की कोशिश करें सर लगभग 10 या 11 होंगे। बिहार राज्य की एक मांग है कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया जाए। यस सर। इससे क्या तात्पर्य है? सर इसका सबसे मूल तात्पर्य ये है सर कि उससे कहीं ना कहीं इसके भी दोनों दृष्टिकोण हैं सर। दोनों दृष्टिकोण इस मामले में सर कि अगर सोशियो इकोनॉमिक किया जाता है सेंसस, तो पहला फ़ायदा ये होगा सर कि जो हमारे पास एक डेटा का कलेक्शन होगा, तो डेटा का कलेक्शन होगा तो सर उससे हम एक सही तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे हम बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ को बना नहीं पा रहे हैं? सॉरी सर, डेटा है सर, बट इसमें एक चीज़ और हो सकता है सर कि कौन सी कैटेगरी किस स्तर पे पहुंची हुई है, तो उस स्तर से नीति को और बनाया जाए और उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? ये सर दूसरा दृष्टिकोण ये है सर कि अगर हम इसको इम्प्लाई कर रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं जो दूसरी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलगाव महसूस करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस सेंसस को सार्वजनिक कर देना चाहिए? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये सेंसस कलेक्ट करती है तो अपने अनुसार वो नीति बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्तिकेयन, आपने अपने एक उत्तर में कहा कि हमारे अर्थव्यवस्था 192 बिलियन है डॉलर। यस सर। डॉलर, और इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन सर क्रूड ऑयल सर। 100 बिलियन का सर हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। यस सर। और 92 बिलियन में सारे जितने भी इकोनॉमी का इंपोर्ट होता है सर। 192 बिलियन टोटल सर हमारा 192 बिलियन इंपोर्ट है। उसमें सर 100 बिलियन जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए। ये किस वर्ष का आंकड़ा है 192 बिलियन डॉलर? सर ये पिछले साल का है। पिछले साल का है सर एग्जैक्ट सर, सॉरी सर, बट मैंने पेपर में पढ़ा था सो मैं एग्जैक्ट सॉरी। ओके ठीक है। हाँ, थोड़ा ये आंकड़ा गलत है। हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। यस सर। खैर, तो ये बताइए, अभी ये जो महंगाई अचानक बढ़ने लग गई है और लगातार 2-3 महीने से बढ़ रही है। यस सर। यूक्रेन युद्ध से पहले से बढ़ रही है, तो इसलिए आप सिर्फ उसी के हवाले से इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। यस सर। क्यों बढ़ रही है? सर महंगाई सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं सर, बाकी अन्य देशों में भी बढ़ रही है सर। इसके सर 2-3 रीजन है सर। पहला सर ये है कि कोविड-19 से हम लोग उस तरह से पूर्ण रूप से उभर भी नहीं पाए थे। हमारी आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ ही रही थी कि सर दूसरा रूस यूक्रेन का जो बार अभी 2 महीने तक चल चुके हैं और अभी लंबा खींचने का पता नहीं। और सर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से चीन की सरकार ने बड़ी कड़ाई कर रखी है, लॉकडाउन लगा रखा है, इसलिए चीन के अंदर उत्पादन घट गया है और चीन की वस्तुएं जो दुनिया के हर बाजार में पहुंचती थी वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वजह से अभाव है और महंगाई बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि चीन के लॉकडाउन का मुख्य प्रभाव है महंगाई पर? सर एक प्रभाव बिल्कुल है सर, क्योंकि सर चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अभी वर्तमान में है सर, तो एक प्रभाव बिल्कुल है सर, क्योंकि वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई हुई है, इसलिए सर
एक प्रभाव है सर, बट सर वन ऑफ द वन रीजन सर। ठीक है। और भी सर जैसे कोविड-19 भी सर एक रीजन रहा है सर। कोविड-19 कैसे महंगाई का कारण है, उसकी व्याख्या करिए। यस सर। सर कोविड-19 सर जिस समय जब हम लोग कोविड-19 को फेस किए सर, तो हमारी जो मांगे है बिल्कुल घट गई थी सर। तो उस तरह से सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था सर। बट सर फिर अचानक जब हम लोग पटरी पे आना शुरू किए सर, तो उस समय हुआ क्या कि हम लोगों ने प्रोडक्शन तो शुरू किया, बट उस स्तर का डिमांड, क्योंकि सर हमारे पास उस तरह का परचेजिंग पावर नहीं रह गया था सर। तो कहीं ना कहीं सर, तो उससे तो महंगाई घट जानी चाहिए ना। आप कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ गया। सर प्रोडक्शन उस स्तर का बढ़ा नहीं, क्योंकि सर मार्केट में डिमांड रही नहीं सर। और सर जब अचानक डिमांड हुई सर, तो उस तरह का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया सर। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है कुमार, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। तो आपका इंटरव्यू 27 मई को है। यस सर। वक्त आपके पास 15 दिन के आसपास का है। कैसी लग रही है तैयारी? इंटरव्यू देने के बाद अपना सर आकलन थोड़ा सा स्ट्रक्चर आंसर आओ होना चाहिए था। स्ट्रक्चर और बेहतर हो सकता है। यस सर। ठीक है। और सर थोड़ा सा लग रहा है मैं फास्ट बोल दिया। नहीं, ठीक है, स्पीड ठीक ठाक है। और किस पहलू पर ध्यान गया? और सर शायद आवाज़ कुछ जगह वर्ड्स का मैंने सही से उच्चारण शायद लग रहा है सर। आपकी आवाज़ स्वाभाविक तौर पे थोड़ी सी दबी हुई लग रही है, थोड़ी सी खुश्की के साथ आवाज़ आपकी निकलती है। गले की बनावट हो सकती है वैसी हो। यस शुरू से तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि थोड़ा सा ऊंचा बोलने का प्रयास करें। यस सर, और ऊंचा। यस सर। थोड़ा सा साफ, मूल उद्देश्य है कि साफ दिखना चाहिए। देखिए, आपके लगभग सभी मानकों पे आप बड़े अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। प्रवेश आपका अच्छा है, बैठने की भंगिमा ठीक है। यस सर। ड्रेस सेंस ठीक है। थोड़ा सा टाई आपका थोड़ा लंबा है, लंबा। यस मतलब बांधते समय कोशिश करिएगा यस सर कि जहाँ बेल्ट है उससे थोड़ा ऊंचा दिखे, थोड़ा सा ऊंचा रहे। यस सर। और नॉट जो गांठ बंदी है वो गांठ थोड़ा सा टाइट हो। यस सर। ढीला ढाला नहीं देना चाहिए और इस्त्री किया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फोल्ड दिख रहा है, यस सर, तो वो इस्त्री वगैरह करा लीजिएगा, आयरन वगैरह बढ़िया दिखना चाहिए। टाई पहनिए तो उसको सलीके से पहनिए। यस सर। और ये जो बाजू में एक पट्टी दिख रही है, यस, ये नए कोट में होती है, ये निकाल दिया जाता है। यस सर। वो हल्के धागे से सिला रहेगा तो उसको निकाल दीजिएगा। यस सर। बाकी ड्रेस ठीक है, जूता में थोड़ा पॉलिश करा लीजिएगा उस दिन जिस दिन जाइएगा तो। और तो एंट्री ठीक है, बैठने का अंदाज अच्छा है आपका, हैंड प्लेसमेंट स्टेबल है, अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब ये जो रूपरेखा वाली बात है, उससे अच्छी बात ये है कि आप मेंटली अलर्ट हैं, सवाल को अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। स्माइल चेहरे का क्या था? हाँ, मैं वो आपको बात बताऊंगा कि उसके साथ थोड़ा सा सहज और मुस्कुराहट, खुशनुमा चेहरे का भाव रखेंगे तो और आकर्षक व्यक्तित्व दिखेगा। लेकिन जो केंद्रीय बात है कि दिमागी तौर पर आप अलर्ट हैं, एनालिसिस आपका अच्छा है, प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न का उत्तर गढ़ने में आप कौशल अपना दिखा पा रहे हैं। यस सर। उसमें कुशलता आपके पास है। कुछ एक तकिया कलाम होता है, जैसे कि आप वीडियो देखिएगा तो बार बार ध्यान जाएगा। यस सर। कि प्रायः आप वाक्य में हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ठीक है, लेकिन कभी कभी खटकता है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो रही है उसकी, तो उससे थोड़ा बचते हुए कोशिश करिएगा। लेकिन कुल मिला के फ्लो भी आपका ठीक है, बोलने की जो गति है, प्रवाह है, वो भी ठीक है। थोड़ी ध्वनि ऊंची करके रखना है, ध्वनि ऊंची, और थोड़ा सा खुशनुमा चेहरा के साथ बनाए रखना है। और वो जो एक इशू है कि बख्तियार खिलजी का प्रश्न बन सकता है, चूँकि आप बख्तियारपुर से पढ़े हैं, उसको इस तरीके से पेश करना है कि किसी को नागवार न लगे। सर उसको अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, नाम बदलने की क्या ज़रूरत है, कम से कम उस नाम से हमें याद तो रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया, तो हम अपने को कमज़ोर ना होने दें, लगातार मजबूत बना के रखें, ताकि फिर इस कड़वे अनुभव का स्वाद न चखना। इस तरीके से बोलना था। यस। तो ये आप इस अंदाज से कहिए ताकि उससे फिर काउंटर क्वेश्चन दूसरी जगह फिसल के न चला जाए। यस। ठीक है। यस। तो उसको एक दो बार और प्रयास कर लीजिएगा। आप पटना मुस्लिम हाई स्कूल से पढ़े हैं, इस वजह से भी ये प्रश्न बन सकता है। तटस्थ भी रहना है,
यस सर। और पॉलिटिकली वोलेटाइल क्वेश्चन का संतुलित जवाब भी देना है। तो थोड़ा इन पहलुओं पर चिंतन कर लीजिएगा। लीजिए। कवि हृदय वाले व्यक्ति हैं, कविता के आपने रचना की है वो ठीक है, हमें अच्छी लगी, यस सर। सुनाने को मौका मिलेगा तो सुनाइएगा। यस सर। तो कुल मिला के हमें अच्छा लग रहा है यस और लग रहा है कि प्रशासकीय पद के लिए आप एक योग्य व्यक्ति नजर आ रहे हैं। यस सर। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि आप इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हैं, पहले भी नहीं दिया? सर, पिछले बार दिया था सर। पिछली बार कैसा परिणाम था? सर उसमें 75 मार्क्स था। तो 75 बुरा तो नहीं होता है? यस सर, 1 नंबर से रह गया था सर बताइए। फाइनलिस्ट में। कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। यस सर। इतिहास में कितने अंक आए थे पिछली बार? सर 164 थे 64 में, 64वीं बीपीएससी में 164 थे। तो वो भी 65। अच्छा है। यस सर। कहाँ कम पड़ गया था 1 नंबर? सर शायद मुझे लगता है ऑप्शनल में ही और अच्छा हो सकता था। जीएस वगैरह ठीक था? जीएस एक डीआई कम बना तो शायद डीआई भी बन जाता, क्योंकि उधर नंबर थे 162 थे और पेपर 2 में भी था 144। अगर वो 150 हो जाता या कुछ निबंध ऐसे सर तो उसमें कंपलसरी तो इस बार लग रहा है कि सब जगह थोड़ा सुधार होगा। इस बार तो सर मैं डीआई भी गलती नहीं किया हूँ, तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी मेरे अकॉर्डिंग आया सर, तो उसमें भी तो अच्छा गया है। चलिए इस बार हो जाएगा Yes, आपका, sir. बढ़िया रैंक से हो जाएगा। शुभकामनाएं। कोई सवाल Yes, है? sir. Yes, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।